ये लीजिए शमशीर। आपको हक है कि इसी लम्हा आप इस शमशीर से हमारी आंखें निकाल लें। हमें यह हरगिज गवारा नहीं कि आप हमें गलत समझें। एक औलाद कभी अपने वालिद को सजा नहीं दे सकती। मुगलिया सल्तनत के सरताज की हिफाजत करना, इसी को हम सबसे बड़ी वफादारी समझते हैं। लेकिन हमें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि आपने ज़हीर की आंखें छीन ली। बेरहमी से पेश आ रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप सियासी मसलों से दूर रहें। दूर तो आप हो जाएंगे। इसी तरह अगर आए तो थे शहनशाह से मिलने, और यहाँ आकर देखा कि शहनशाह के वफादारों के साथ आप इतनी भी शहनशाह के वफादारों को खत्म कर दे रहे। तो मैं जानता हूं कि इस बात को चिंगारी उस महामंगा ने दी होगी। आज पहली बार जलाल ने बहरम खान और महामंगा की सियासती जंग से प्रभावित होकर अपने वालिद का दर्जा रखने वाले बहरम खान के फैसले पर, मगर बहरम खान की बात न मानने वाले का तो यही हशर होगा। सवाल उठाया था और जिससे वो खुश नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमें याद किया शहनशाह। अस्सलाम वालेकुम। शहनशाह ने जलाल कही है बड़ी अम्मी। क्या बात है जलाल? एक उलझन हमारी जहन को और वालिद जैसे बहराम खान को कितना पसंद करते हैं ये हम जानते हैं। एक सलाह देना चाहेंगे, याद रखिएगा। को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और हम उसे अकेले सुलझा नहीं पा रहे। हम जानते हैं आपकी उलझन क्या है। आप अपनी फौज, मोहब्बत ही इंसान को कमजोर कर देती है और रिश्ते दम घोट देते हैं। हाथी जब चलता है तो पीछे कुत्ते दौड़ते हैं। ये मुगलिया सल्तनत सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके रगों में दौड़ते शाह खून की वजह से कायम है। पर बचपन से लेकर आज तक खान बाबा हमारे उस्ताद। कुछ वक्त बाद लोगों को यही लगता है कि हाथी कुत्तों की वजह से चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। बात रही है, हम वालिद जैसा मानते हैं उन्हें। तो फिर अपने सबसे भरोसेमंद ज़हीर के लिए ये फिक्र क्यों? भूल जाइए उसके सलाल। चाहती हैं आपको। अपने जिल्ले इलाही के फैसले पर उन्हें यकीन है। अल्लाह न करे किसी तरह जो कुछ भी हुआ। कौम आप पर भरोसा करती है जदिन किसी की भी गुस्ताखी की वजह से अगर यकीन टूट रहा तो वो दिन मुगलिया सल्तनत के लिए सबसे बुरा दिन होगा। ये आप खुद समझदार हैं। खुदा हाफिज। इतिहास गवाह है जलाल, जुल्म की हुकूमत कभी आबाद नहीं रही है। आगे वो वक्त जलाल के लिए कयामत से भारी था। एक तरफ वालिद जैसे बहरम खान को उनके किए की सजा देने की कश्मकश थी, तो दूसरी ओर उस अजान की आवाज के साथ वालिदैन जैसी महामंगा की समझदारी भरी बात। बहुत मुश्किल था फैसला, जिसका जवाब सिर्फ खुदा जानता था। अचानक जलाल की नजरों के सामने एक चेहरा रोशन हुआ। वो एक ही थी जो उसके जहन को पढ़ सकती थी। जलाल के बचपन की साथी, जो 14 से पहले उसी वक्त जलाल ने रुकैया से मिलने आगरा जाने का फैसला कर लिया। उसके दिमाग पर राज करती थी उसकी बेगम रुकैया।
जब जहीर के साथ वो हादसा हुआ था तब कहाँ थे तुम? हम आपको ढूंढने गए थे। पागल छान लिया हमने। क्या हम जान सकते हैं कि 3 दिन तक आप कहां गए थे? कि वापसी की खबर सुनकर हम अभी अभी लौटे हैं। क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? पूछो। शिकार पर तो आप नहीं गए थे क्योंकि पूरा जंग। अगर हम ये कहें कि हम आमिर गए थे तो क्या तुम मानोगे? आमिर? लेकिन वो तो हमारे राजपूत दुश्मनों। एक और बात पूछने की गुस्ताखी कर सकते हैं? इजाजत है, पर किसी को बताने की गुस्ताखी मत करना। हमको खेमा है। तो वो तो फिर क्या हम समझ गए। ये बात कब्र तक हमारे साथ जाएगी शहंशाह। आमिर और तो फिर देरी किस बात की शहंशाह? हम अभी आमिर पर कूच करें। नई शर्फ की राजकुमारी जोधा वाकई काबिल तारीफ है। सब्र कर, जल्द से पहले हम अपनों से मिलना चाहते हैं। कल